अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। शिवगंगा जनरल हॉस्पिटल पटना शहर के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक था। समय के साथ उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, पंखों में कराह भर चुकी थी और मोर्चरी की गंध पुराने शवों की सड़ांध से भरी रहती थी। 21 नवंबर 1998 रात के 11:57 एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट पर रुकी। उसमें से स्ट्रेचर पर लेटी एक अधेड़ उम्र की औरत को अंदर लाया गया। बिल्कुल बेहोश, शरीर बर्फ जैसा ठंडा, सांसें न के बराबर। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे सदियों का दुख समेटे हुए हो। डॉ शाहनवाज नाइट ड्यूटी पर थे। उन्होंने उस औरत की नब्ज देखी। कोई हरकत नहीं, दिल की धड़कनें शांत, आंखें बंद, होठों पर जैसे अधूरी मुस्कान जमी हो। डेथ ऑन अराइवल, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस नहीं की। उस औरत की पलकों के नीचे थोड़ी सी हरकत हुई थी, जैसे सपना देख रही हो। रात 2:15 पर मोर्चरी में ठंड थी, शांति थी और सीटीवी कैमरा ऑन था। ड्यूटी पर नर्स सरिता थी, अकेली, ऊँघती हुई। अचानक उसके वॉकी टॉकी पर एक गूंजती आवाज आई। सरिता मैम, कैमरा नंबर 4 देखिए जरा, वार्ड 9 की लाश हिली। सरिता चौंकी, कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। मोर्चरी के कैमरे में वही औरत दिख रही थी और उसने करवट बदली। सरिता की सांस रुक गई। कैमरे में उसकी पलकों में हरकत थी, होठों पर मुस्कान थी, लेकिन यह कोई शांत मुस्कान नहीं थी। ये भयावह थी, ठंडी, खोखली। ये कैसे हो सकता है? सरिता बड़बड़ाई। उसने नाइट ड्यूटी डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन जब डॉक्टर और स्टाफ वहां पहुंचे, औरत फिर वैसे ही लेटी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली रात वार्ड बॉय रमेश का काम था मोर्चरी की सफाई और शवों को व्यवस्थित करना। रात 1:45 पर रमेश मोबाइल पर गाना सुनते हुए झाड़ू लगा रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। रमेश, रमेश। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर अचानक एक ठंडी उंगली उसके गले को छूती है। रमेश चीखते हुए बाहर दौड़ता है, आंखें लाल, चेहरे पर डर की परछाई। अगले दिन से रमेश बोलना बंद कर देता है, बस एक ही शब्द दोहराता है। वो सो नहीं रही, वो देख रही है। निकिता राय एक होशियार, जिज्ञासु और संवेदनशील रेजिडेंट डॉक्टर थी। उसने जब से उस औरत की मौत की रिपोर्ट पढ़ी थी, कुछ अजीब महसूस कर रही थी। रिपोर्ट में सभी वाइटल्स शून्य थे, लेकिन कोई चोट, जहर, बीमारी या आत्महत्या का प्रमाण नहीं था। ऐसे कैसे कोई मर सकता है बिना किसी कारण? यह सवाल निकिता को रात दिन परेशान करने लगा। जब रमेश की मानसिक हालत बिगड़ी और सीवीसी फुटेज सामने आया, तो निकिता ने तय किया वो खुद सच्चाई निकालेगी। 1 दिसंबर 1998 रात 11:30 पर निकिता ने वार्ड नंबर 9 की सीटीवी फुटेज बार बार देखी। हर बार उस औरत की हल्की मुस्कान, उसकी पलकों की थरथराहट और एक क्षण ऐसा जब उसकी उंगलियां जरा सी हिलती हैं, ये सब उसे साफ दिख रहा था। ये मौत नहीं है, या फिर ये कुछ और है। उसने बुदबुदाते हुए अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक 20 साल पुरानी फाइल उसके हाथ लगी, जिसमें कुछ मिलती जुलती तस्वीरें थीं। फाइल में दर्ज नाम था, सुचेता घोष, मानसिक रोगी, दाखिल जुलाई 1978, लापता अगस्त 1978। फोटो में वही चेहरा था, ठीक वही मुस्कुराहट। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ये औरत तो 20 साल पहले लापता हुई थी और आज बिल्कुल वैसी ही, बिना उम्र बढ़े, मृत अवस्था में लाई गई। डॉक्टर निकिता अब पूरी तरह इस केस में उलझ चुकी थी। उसने एक रात की चुप्पी में
मोर्चरी में जाकर उस औरत के शव की फिर से जांच करने की ठानी। रात 2:08 पर मोर्चरी का दरवाजा खुला। चारों ओर एक भारी सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा में शवों की गंध तैर रही थी। कमरे के कोने में वही औरत की लाश पड़ी थी, वैसे ही मुस्कुराती हुई। निकिता उसकी नब्ज देखने को झुकी। तभी उस औरत ने अपनी आंखें खोल दी, एकदम काली चमकती आंखें, और उसके होंठों से निकली सिर्फ एक फुसफुसाहट, मैं अभी भी सो रही हूं, लेकिन तुमने मुझे देख लिया। मैं अभी भी सो रही हूं, लेकिन तुमने मुझे देख लिया। उस औरत के फुसफुसाते शब्द जैसे सीधे डॉ निकिता के दिल के आर पार उतर गए। वो डर के मारे चीख भी नहीं पाई। उसकी टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी। मोर्चरी में अब बस उसकी हल्की हल्की सांसें और उस औरत की खौफनाक मुस्कान गूंज रही थी। पर अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। आंखें दोबारा बंद, शरीर फिर से ठंडा और निर्जीव, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह निकिता को तेज सिरदर्द के साथ नींद से उठना पड़ा। उसके मोबाइल पर कोई कॉल मैसेज नहीं था, पर एक चीज जरूर बदली थी। उसकी हथेली पर उकेरे हुए कुछ शब्द दिखाई दिए, जलती हुई लकीरों जैसे। 13। उस रात निकिता को एक डरावना सपना आया। वो एक पुराने अस्पताल में चल रही है। दीवारों पर लाखों आंखें उसे घूर रही हैं। हर बिस्तर पर एक ही औरत लेटी है, वही मुस्कुराती हुई शांत चेहरा, वही काली आंखें। हर औरत उसके कान में एक ही चीज कह रही है, तेरी 13वीं नींद आखिरी होगी। निकिता हड़बड़ाकर उठी, पसीने से भीगी हुई। रात का समय 3:13। निकिता अब किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहती थी। वो सीधा पहुंची अस्पताल के पुराने मेंटल वार्ड के रिकॉर्ड्स में, जो अब सालों से बंद पड़े थे। वहां उसने जो फाइलें देखी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। 1978 से 1985 के बीच हर साल 21 नवंबर को एक महिला मरीज लापता होती थी। सभी मरीज एक ही लक्षण दिखाती थी। आंखें बंद रखती थी। 2 लगातार मुस्कुराती थी। तीसरी बार बार कहती थी, मैं सो रही हूं। और सबसे डरावनी बात, हर लापता मरीज का चेहरा एक जैसा था, बिल्कुल उसी औरत जैसा। अंत में निकिता को एक खूनी लाल डायरी मिली। उस पर लिखा था, डॉक्टर अभय नारायण, मानसिक विभाग प्रमुख, 1977। डायरी में अंतिम प्रविष्टि थी। वो हर 13वें साल जागती है, हर बार नया शरीर चुनती है। वो सोती है, लेकिन जिस दिन कोई उसे जगा देता है वो उसे अपनी 13वीं नींद में खींच लेती है। अब सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा था। वो औरत कोई इंसान नहीं थी, वो एक प्राचीन चेतना थी जो नींद और मृत्यु के बीच फंसी हुई थी। और डॉक्टर निकिता ने उसे देखकर, जगाकर खुद को उसकी 13वीं नींद का शिकार बना लिया था। तेरी 13वीं नींद आखिरी होगी। यह वाक्य अब निकिता के सपनों और जागती जिंदगी दोनों का हिस्सा बन चुका था। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक अंधकारमय गलियारा, दीवारों से टपकता खून, और दूर कहीं वही औरत मुस्कुराती हुई, बुलाती हुई। रात 1:13, 13वां दिन 13 दिनों से लगातार वो उसी सपने में जा रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वो उस अंधेरे गलियारे के अंतिम छोर पर पहुंची, उसे एक दरवाजा दिखा, लोहे का, जंग लगा हुआ, जिस पर खुदा था, स्लीप बाय एंड डेथ। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो अब एक पुराने खंडहर अस्पताल के बीच खड़ी थी। लेकिन यहां सब कुछ ठहर गया था। समय रुका हुआ, रोशनी की कोई परिभाषा नहीं, बस अंधेरा और अजीब सी गूंजती आवाजें। अचानक चारों ओर नींद में चलने वाले लोग दिखे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे वही थे, वही औरत के चेहरे। सैकड़ों, हजारों, और सब एक साथ बुदबुदा रहे थे, हम 13वीं नींद में हैं, और अब तुम भी। वो सामने आई अंधेरे से निकलती एक आकृति, लंबे बाल, सफेद गाउन, पैरों में जमीन का कोई असर नहीं, और वही मुस्कान। तू मुझे जगा चुकी है डॉक्टर, अब ये दुनिया तुझसे मेरी है। यहां समय नहीं चलता, यहां नींद ही जीवन है। डॉक्टर निकिता को अचानक याद आया, उसके दादाजी ने एक बार एक दवा का जिक्र किया था, निंद्रा शक्ति, एक तंत्र प्रयोग
जिसे अंग्रेजों के समय में मानसिक रोगियों पर आजमाया गया था। इस तंत्र से रोगी की चेतना को नींद में भेज दिया जाता था, हमेशा के लिए। लेकिन एक रोगी, सुचेता घोष, बहुत शक्तिशाली थी। उस पर यह प्रयोग उल्टा पड़ गया। वो नींद में मरने के बजाय नींद की दुनिया की रानी बन गई। अब क्या? निकिता अब उसके नियंत्रण में थी। वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। उसका शरीर आईसीयू में था, लेकिन उसकी आत्मा अब नींद की दुनिया में फंस गई थी। और वहां हर 13 साल बाद सुचेता एक नई आत्मा खोजती थी जो उसकी जगह ले सके। लेकिन अगर कोई उससे पहले जाग जाए तो वो दुनिया से बच सकता है। निकिता का शरीर बेहोश पड़ा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ब्रेन वेव्स स्लीप मोड में थी। लेकिन उसकी बहन डॉ निहारिका सेन, जो अमेरिका में न्यूरोसाइंटिस्ट थी, उसी रात इंडिया लौट आई। उसे निकिता के हालात पर भरोसा नहीं था। वो जानती थी कि निकिता सिर्फ कोमा में नहीं है, वो कहीं फंसी है। निहारिका और निकिता जुड़वां बहनें थीं। लेकिन बचपन में एक चीज अजीब हुई थी। जब निकिता को पहली बार नींद में चलने की बीमारी हुई, निहारिका को दूर अमेरिका में अचानक वही सपना आने लगा। तुम कौन हो? मुझे मत देखो, मैं अभी भी सो रही हूं। निहारिका को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की भाषा भी समझ सके। वो पहुंची वाराणसी। वहां एक अघोरी साधु से मिलवाया गया। तांत्रिक विश्वरूप, सिर पर राख, आंखें लाल और हाथ में एक टूटा हुआ लोटा जिसके अंदर कैद थी 13 आत्माओं की चीखें। विश्वरूप बोला, तेरी बहन उस 13वीं नींद की कैदी बन चुकी है, लेकिन वो अब भी देख सकती है और जब तक उसकी आंखें बंद है उसकी आत्मा वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर कोई उसी के खून से जुड़ा इंसान नींद में उतरकर उसे छू ले तो आत्मा की डोर वापस बांधी जा सकती है। विश्वरूप ने एक डरावना अनुष्ठान शुरू किया। अग्निकुंड के चारों ओर 13 दिए, बीच में निहारिका की हथेली पर निकिता की बिंदु बिंदु रक्त बूंदे और मंत्र निद्रा क्षेत्रे प्रवेशाय स्वजनात्म बंधनाय। एक पल के बाद निहारिका की आंखें पलट गई और वो उसी अंधेरी दुनिया में थी जहां उसकी बहन कैद थी। वो गलियारे अब और ज्यादा सड़े हुए थे। दीवारों से मांस झूल रहा था। नींद में चलने वाले अब हंसने लगे थे। अब 2 मिल गए, 2 बहनों की नींद। रानी की नजर अब तुम पर है। और तभी सामने आई वो नींद की रानी सुचेता घोष। तुम दोनों एक ही हो। एक मरती है, एक जागती है, तो अब एक को हमेशा के लिए यही रहना होगा। अब निहारिका के पास केवल 2 रास्ते थे। 1, या तो खुद वहीं रह जाए और निकिता को बाहर भेज दे। 2, या सुचेता से एक तांत्रिक युद्ध करके उसे हमेशा के लिए नींद की दुनिया से मिटा दे। नींद की दुनिया, अनंत अंधकार के बीच निहारिका और निकिता एक दूसरे के सामने खड़ी थी, लेकिन उनके बीच खड़ी थी सुचेता घोष, वो आत्मा जो अब नींद की रानी बन चुकी थी। चारों ओर नींद में चलती आत्माओं का कोलाहल था। दीवारें अब देहों से बनी थी और हर सांस में मृत्यु की गंध घुली थी। यहां से कोई नहीं जाता। सुचेता ने एक जोर की चीख मारी। पूरा नींद लोग कांप उठा। मैं 130 वर्षों से यहां हूं। हर 13 साल में एक नई आत्मा को बांधती हूं, पर जुड़वा आत्माओं का स्वाद अलग होता है। उसके इशारे पर 13 आत्माएं सामने आईं। बच्चे, बूढ़े, सैनिक और एक आग में झुलसी औरत जिसकी आंखें अब भी रो रही थीं। विश्वरूप ने चेताया था, जब नींद की रानी पूरी शक्ति में हो तभी अग्निकुंड से 13 आत्माओं की अग्नि निकाली जा सकती है, पर वो तब जलती है जब कोई अपना स्वयं की बलि दे दे। निहारिका ने अपनी बहन को देखा जो बेहोशी में भी उसकी ओर देख रही थी। उसने अपनी हथेली काट ली और अग्निकुंड में गिराई वो रक्त बूंद जो जुड़वा आत्मा का सार थी। अचानक 13 आत्माओं की आग भड़क उठी। हर आत्मा चीखती हुई आग में समाने लगी और एक के बाद एक वो सभी रानी से अलग हो गए। सुचेता की चीख से पूरा नींद लोग गूंज उठा। नहीं नहीं, यह मेरी दुनिया है। विश्वरूप अब सपनों के मार्ग से भीतर आया। उसकी रुद्राक्ष की माला चमक रही थी। उसने मंत्र फेंका, AUM अग्निरूपी स्वप्ननाशकाय नमः। एक अग्नि त्रिशूल रानी की छाती में ढस गया, लेकिन तब भी वो हंसी। मैं अब आत्मा नहीं, विचार बन चुकी हूं।
और विचार कभी मरते नहीं। रानी का चेहरा पिघलने लगा और वहां से निकला एक बच्चा 6 साल का, जो बोला, मुझे नींद नहीं आती थी। मां ने मुझे सोने की दवा दी, मैं सो गया और फिर सब यहीं आ गए। सच सामने आया, सुचेता कभी असली आत्मा थी ही नहीं। वो उस बच्चे का डर था जो नींद में फंसा रहा और फिर डर से खुद रानी बन गया। निहारिका ने उस बच्चे को गले लगाया और कहा, अब सो जाओ, लेकिन प्यार से, डर के बिना। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला हुआ, अंधेरा मिटने लगा और ऐसी सुबह 7:13 पर निकिता की आंखें खुली। मशीनें बीप करने लगी। निहारिका बेहोश जरूर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर्स हैरान थे, यह चमत्कार था। लेकिन आईसीयू की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब अगली नींद किसकी? स्थान आईसीयू, श्यामनगर हॉस्पिटल। समय सुबह 8:01। निकिता की आंखें खुली थीं, लेकिन कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। उसकी बहन निहारिका अब आईसीयू बेड पर थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद कभी थी। डॉक्टर्स कहते थे कोमा, लेकिन निकिता जानती थी ये सिर्फ नींद नहीं, कुछ और है। वो खिड़की के पास बैठी थी, तभी उसने देखा आईसीयू के शीशे में अपना ही चेहरा हिल रहा था, पर चेहरे की हरकत उसे मेल नहीं खा रही थी। तू बाहर आई, लेकिन जो डर अंदर था वो साथ आया है। एक धीमी खौफनाक फुसफुसाहट। आईने में उसकी परछाई ने अपनी आंखें लाल कर ली। निकिता भागते हुए वाराणसी पहुंची। विश्वरूप अघोरी अब मृत्युशैया पर था, लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी चेतावनी दे गया। जब दो आत्माएं एक ही डर से गुजरती है और एक बलिदान देती है, तो डर खाली नहीं जाता, वो शरीर बदल लेता है। अब जो रानी थी वो तुझ में समा गई है और अगला शिकार वही होगा जो तुझे सबसे ज्यादा चाहता है। निकिता वापस लौटी। अब उसके पास सब कुछ था, जीवन, सम्मान, अपनी बहन और एक भयानक ताकत। रात को जब निहारिका के कमरे की लाइट बंद हुई, उसने देखा बिस्तर पर बैठे हुए निकिता की परछाई तेज तेज सांस ले रही थी। आंखें जली हुई थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं लौट आई हूं, लेकिन अब मैं नींद की रानी नहीं, मैं जागरण की देवी हूं। सालों बाद श्यामनगर हॉस्पिटल में एक नई केस रिपोर्ट बनी। मरीज का नाम डॉ, निकिता सेन स्थिति। वो नींद में नहीं जाती, न जागती है, बस बैठी रहती है हर नए मरीज के पास और फुसफुसाती है, अब अगली नींद किसकी? 13वीं नींद समाप्त या आरंभ।